नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश चौधरी है और आप हमारे साथ हैं बात आपकी हमारी में। इस प्रोग्राम के तहत हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं की और सरकारी योजनाओं में सबसे पहले बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के माध्यम से अब तक लगभग 8.5 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सब्सिडी का हवाला देकर सरकार ने जब गैस चूल्हा हर घर तक पहुंचाया तो लोगों को लगा कि अच्छे दिनों की शुरुआत शायद यहीं से हो रही है। लेकिन गैस पर लगातार बढ़ती महंगाई ने इस बेहतरीन समस्या की गैस निकाल दी। हमने कुछ ग्राम पंचायतों का दौरा किया, यही नहीं शहरों में निवास करने वाले बीपीएल परिवारों से भी बात की तो महसूस हुआ कि 934 रुपए का सिलेंडर भरवाने में बहुत से लोग सक्षम ही नहीं हैं। सोच ठीक थी कि सबको सिलेंडर मिलना चाहिए और लकड़ी जलाने से आज़ादी मिलनी चाहिए। बहुत दिक्कत होती थी गांव में महिलाओं को, शहरों में भी महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन इन चीज़ों के साथ एक चीज़ और भी बहुत ध्यान रखने वाली बात थी कि 400 या 300 रुपये में मिलने वाली चीज़ जो 2014 में 300 रुपये की या 400 रुपये की मिलती थी, उस चीज़ को आपने 1000 का बना दिया। पहले लोगों को बांट दिया सिलेंडर, उसके बाद उसको 1000 रुपये का कर दिया। ठीक है, तो आपका उद्देश्य जो था वो कैसे पूरा होगा, पब्लिक को कैसे फायदा मिलेगा, ये भी तो एक विषय के बारे में सोचना था। बांटना ही जरूरी नहीं है, उसके अंदर गैस भी तो बांटो। आप कहते हो हमने सब्सिडी दी, 2 साल के अंदर आपने कोविड के दौर में सिलेंडर की सब्सिडी हटा दी। वो गांव वाले कैसे भराते सिलेंडर? वो वापस लकड़ी पे चले गए। आपका सारा जो एफर्ट था वो वेस्ट हो। केंद्र सरकार की वेबसाइट के मुताबिक 20% सिलेंडर रिफिल नहीं हो पाते, यानी लगभग 2 करोड़ लोग अपने सिलेंडर को रिफिल ही नहीं करवा पाते। 2 करोड़ एक बड़ी आबादी है। सिलेंडर ना भरवा पाने की स्थिति में उनकी गरीबी का अंदाजा सरकार को भी है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उज्ज्वला योजना को अपनी आज़ादी के बाद से अब तक के इतिहास में एक सफल योजना बता रही है। आज सब्सिडी की स्थिति यह है कि कुछ लोगों को ये मिलती है तो कुछ को नहीं मिलती। बहुत से लोग सब्सिडी को लेकर कंफ्यूज भी हैं। गैस उपभोक्ताओं को 79 रुपये 26 पैसे गैस सब्सिडी के रूप में दिए जा रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों को अलग अलग सब्सिडी मिल रही है। लोगों में कंफ्यूजन है कि आखिर उन्हें कितनी बार सब्सिडी मिल रही है। कुछ लोगों को, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि सब्सिडी के रूप में 79 रुपये 26 पैसे मिल रहे हैं, तो कुछ लोगों को 158 रुपये और कुछ लोगों को 237 रुपये सब्सिडी के रूप में मिल रहे हैं। अगर आपकी भी सब्सिडी नहीं आई है तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आपकी सब्सिडी कहां पर और क्यों रुकी। गैस सिलेंडर की सब्सिडी रुकने की एक बड़ी वजह आपका आधार से लिंक ना होना भी हो सकता है। एक बात और आपको बता दें, अगर किसी परिवार की सालाना इनकम 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा है तो ऐसे परिवारों को सब्सिडी नहीं दी जाती है। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी को कम करके इसे 12,995 करोड़ रुपए कर दिया है। हमने सरकारी योजनाओं में अभी उज्ज्वला की बात की, अब आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था की। सरकार दावा करती है कि उसने उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था मजबूत की है। हमने लोगों से बात की तो लोग बिजली व्यवस्था से खुश भी दिखे, और खुश होना भी चाहिए। आखिर अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना किसे अच्छा नहीं लगेगा। आइए थोड़ा सा बिजली व्यवस्था के इतिहास में झांक लेते हैं। बिजली व्यवस्था के सुधारों के क्रम में पहला कदम 1998 में उठाया गया, जब केंद्र के विद्युत नियामक आयोग एक्ट 1998 के तहत शुल्कों यानी मूल्यों को स्वतंत्र रूप से तय करने के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद राज्य के विद्युत संगठन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। बिजली आखिर पैदा कहाँ से होती है? बिजली उत्पादन के मुख्य रूप से 2 सोर्स हैं। पहला है ताप विद्युत और दूसरा है जल विद्युत।
इसके अलावा एक परमाणु विद्युत उत्पादन यूनिट भी बिजली उत्पादन का सोर्स है जो उत्तर प्रदेश में इकलौता है। ताप विद्युत जिन जगहों से बिजली का उत्पादन करता है वो जगह कौन सी है, आइए वो भी जान लेते हैं। वो जगह है हरदुआगंज, पारीछा, पनकी, अनपरा और ओबरा। इन स्थानों में उत्पादन की कुल 25 इकाइयां कार्यरत हैं और आपको ये भी बता दें कि इन सभी इकाइयों का स्थापना काल वर्ष 2000 से पहले का है। इसके अलावा बात अगर जल विद्युत उत्पादन की करें तो उत्तर प्रदेश के सभी बड़े और छोटे जल विद्युत ग्रहों के परिचालन, उनके रखरखाव, अनुसंधान यानी कि शोध और निर्माण संबंधी सभी कार्य जल विद्युत उत्पादन निगम के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में जल विद्युत निगम के अंतर्गत प्रदेश में कुल 7 विद्युत परियोजनाएं काम कर रही हैं, जिनके नाम हैं रिहंद बांध, ओबरा, माताटीला, पूर्वी यमुना नहर, शीतला, खारा जल विद्युत परियोजना और पारीछा जल विद्युत केंद्र। ये 7 जल विद्युत परियोजनाएं भी वर्ष 2000 के पहले स्थापित की जा चुकी थी। उत्तर प्रदेश के इकलौते परमाणु संयंत्र की बात करें तो ये बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान पर गंगा के निकट 220 मेगावाट क्षमता वाले 2 परमाणु रिएक्टर के साथ कार्यरत हैं और ये परमाणु संयंत्र भी 1992 से पहले उत्पादन शुरू कर चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था बेहतर करने के लिए वर्ष 2000 के बाद क्या बदलाव किए गए, कुछ नए संयंत्र लगाए गए या पुराने संयंत्रों की क्षमताओं में वृद्धि की गई। अगर नए बिजली संयंत्र नहीं बने तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई के लिए निजी नलकूपों की मौजूदा बिजली दर में 50% की कटौती का दावा कितना सार्थक है। आपको बता दें, यूपी में बिजली के करीब 3 करोड़ उपभोक्ता हैं। इसमें से घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 2 करोड़ 70 लाख है। इसमें 2 करोड़ 40 लाख लोग 300 यूनिट फ्री बिजली पाने के दायरे में आते हैं। तो वहीं किसानों की बात करें तो उनकी जो कुल संख्या है वो लगभग 13 लाख है। यानी किसानों की बिजली फ्री करने के लिए अतिरिक्त लगभग 2000 करोड़ की सब्सिडी सरकार को देनी होगी। वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में राज्य, निजी और केंद्रीय सेक्टर की स्थापित क्षमता 28,029 मेगावाट है। जानकारों का कहना है कि जो भी पार्टी आएगी उसको सब्सिडी पैकेज देना होगा और ऐसा नहीं करने पर विभाग की स्थिति गड़बड़ा सकती है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के मुताबिक सरकार लाइन्स लॉस, कॉस्ट कटिंग, सस्ती बिजली पैदा करके कुछ पैसे बचा सकती है। हालांकि अमाउंट भी 6000 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होगा। उनका कहना है कि इसको लागू करने के लिए भी काफ़ी कड़े और पारदर्शी कदम उठाने होंगे। इनका यह भी कहना है कि अभी पावर कॉरपोरेशन काफ़ी महंगी दरों पर बिजली खरीद रहा है। बिजली व्यवस्था में सबसे पहले जो पूर्व की सरकारों ने जो काम किया है, आज की सरकार उसका आधा भी नहीं किया है। जितने भी पोल से लेकर के एबीसी लाइन, वो एलएनटी द्वारा, जो पिछली सरकार के द्वारा जो लाई गई कंपनी, उसके द्वारा जो कार्य हुए हैं उसी पे ही ये बिजली दे रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। बिजली महंगी हुई है, उस पे लोगों ने मतलब जो है बहुत से लोग आहत हुए हैं। अभी कोविड काल में जो दुकानें, जो कमर्शियल एक्टिविटी जितने भी लोग हैं उनकी दुकानें बंद थी और बंद दुकानों का उन्होंने बिजली का बिल पूरा लिया है। तो इस पे बिजली के मामले में ये सरकार फेल है। बुलंदियों पर पहुंचना आसान होता है, लेकिन बुलंदियों पर टिके रहना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल डिजिटल और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए बिजली के करंट की आवश्यकता है। सर्वांगीण विकास के लिए लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बिजली बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या है ज़रूरी, बात आपकी और हमारी में हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अभी इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।